हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोगों के 10th के रिजल्ट्स आ चुके हैं और इस बार सीबीएसई बोर्ड हमें चांस दे रहा है कि हम अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाएँ विन द सेम एकेडमिक ईयर। ये सब हो रहा है हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत, क्योंकि वहाँ पर बच्चों के स्ट्रेस को कम करने के लिए ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ चेंजिंग दिस ईयर। तो सीबीएसई विल कंडक्ट 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स इन 1 ईयर। फर्स्ट एग्ज़ाम जो मेन आपके हो चुके, जिसका रिज़ल्ट आप पाकर बहुत खुश हैं, ये कंपलसरी थे। और उसके बाद है सेकेंड एग्ज़ाम जो कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, या अगर किसी की कंपार्टमेंट है तो वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको सेकेंड में मिलती है। नेक्स्ट आता है एग्ज़ाम टाइमलाइन। तो फर्स्ट एग्ज़ाम आपका मिड फरवरी में स्टार्ट हुआ था, जिसका रिजल्ट सीबीएसई ने ऑन द टाइम अप्रैल में आपको दे दिया है। अब बारी आती है सेकेंड एग्ज़ाम की, जो कि ऑप्शनल है स्टूडेंट्स के लिए, वो रीअपेयर होना चाहते हैं और अलाउड ओनली फॉर सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स। इसका रिज़ल्ट जो है वो जून में आएगा और ये डिज़ाइन की गई है फॉर द इम्प्रूवमेंट और क्लियरिंग कंपार्टमेंट एग्जाम्स ओनली। नेक्स्ट आता है व्हाट टू रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट है यू कैन इम्प्रूव मार्क्स इन अप टू 3 सब्जेक्ट्स ओनली। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके? साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस या फिर कोई लैंग्वेज। इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट में आप इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है इफ़ अ स्टूडेंट मिसेस 3 और मोर सब्जेक्ट दे कैन नॉट टेक द सेकेंड एग्ज़ाम। अगर बच्चे ने फर्स्ट एग्ज़ाम जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा नहीं दिए तो वो सेकेंड एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं होता, उसको नहीं दिए जाने देगा। फोर्थ है नो सब्जेक्ट चेंज अलाउड बिटवीन द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम्स के बीच में आप सब्जेक्ट्स चेंज नहीं कर सकते कि मैंने तो मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस भरा था, लेकिन ऐसा करता हूँ कि मैं मैथ्स को रहने देता हूँ, साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज का पेपर देता हूँ। नहीं, ये बीच में नहीं होगा। बेस्ट ऑफ 2 रूल, सीबीएसई विल रिकॉर्ड द हायर स्कोर फॉर 2 अटेम्प्ट। आपके दोनों अटेम्प्ट में जो हायर मार्क्स है ना, वही आपके रिपोर्ट कार्ड में प्रिंट होकर आएंगे। कोई पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आप रीअपेयर हो रहे हैं। और स्टूडेंट डोंट रिस्क लूजिंग अर्लियर मार्क्स। अगर आपके पहले वाले मार्क्स जो थे ज़्यादा थे, रीअपेयर होने के बाद आपके पहले से भी कम होंगे, तो डोंट वरी, आपके हायर मार्क्स ही लगाए जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है इंटरनल असेसमेंट की। तो इंटरनल असेसमेंट दोबारा नहीं होंगे, बस वाइवा वगैरह जो आपके मार्क्स बुक्स के प्रोजेक्ट फाइल के लगे थे वो लग चुके हैं, वो आगे फॉरवर्ड होंगे। सिर्फ आपको जो रिटन एग्जाम आपका थ्योरी का हुआ था, सिर्फ उसमें रीअपेयर होना है। इसके बाद आती है बात रिजल्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स की। तो फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट आपको इशू ही तब होगा जब आपका सेकेंड एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। मेरिट सर्टिफिकेट टू आफ्टर सेकेंड एग्जाम, सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा उससे पहले। मार्क्स अवेलेबल डिजी लॉकर में आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे आफ्टर मेन एग्जाम। कैन यूज़ मेन एग्जाम रिजल्ट फॉर क्लास 11th एडमिशन इफ़ स्किपिंग सेकेंड एग्जाम। अगर आप क्लास 11th के लिए ऐसा कर रहे हैं तो आपके मेन एग्जाम को ही कंसीडर किया जाएगा अगर आपने किसी वजह से सेकेंड एग्जाम नहीं दिया। अब बात करते हैं स्पेशल केसेस की। स्पोर्ट्स स्टूडेंट कैन टेक सेकेंड एग्जाम इफ़ देयर इज़ अ क्लैश विद इवेंट्स। कोई मान लो जिस टाइम पे आपके एग्ज़ाम थे उस टाइम आप कोई नेशनल खेल रहे हो या इंटरनेशनल खेल रहे हो और उसकी वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। विंटर बाउंड स्कूल्स ऑप्शंस टू चूज़ फर्स्ट और सेकेंड एग्ज़ाम। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, विंटर बाउंड स्कूल्स होते हैं, तो वो भी इसको चूज़ कर सकते हैं। CWSN स्टूडेंट सेम फैसिलिटीज़ इन बोथ एग्ज़ाम। CWSN स्टूडेंट मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यहाँ कुछ एंड में पॉइंट्स भी बताए गए हैं कि वाई दिस मैटर एज पर एक्सपर्ट्स। तो हमारे पास है कि इससे एग्ज़ाम का प्रेशर रिड्यूस होगा। पता है बच्चे को, मान लो किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, कल उसका एग्ज़ाम है, तो उसे पता है उसके पास सेकेंड चांस भी है, वो उसको स्कोर को कवर अप कर सकता है। नो लॉस ऑफ एकेडमिक ईयर। सेम ईयर में क्योंकि सीबीएसई इतना जल्दी रिजल्ट दे देगा तो बच्चे का ईयर लॉस नहीं होगा। 1-2 महीने की मेहनत से वो अपने उस एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। शिफ्ट फ्रॉम रोड टू फ्लेक्सिबिलिटी। तो डेफिनेटली इससे फ्लेक्सिबिलिटी तो आएगी। और स्ट्रैटेजिक एकेडमिक प्लानिंग, बच्चे अपने एकेडमिक्स को स्ट्रैटेजिकली प्लान कर सकते हैं। जैसा हमने बताया था ना कि आपके कोई एथलीट है बच्चा और वो नेशनल इंटरनेशनल में कहीं पर खेल रहा है, तो उसके क्लैश कर रहे हैं एग्ज़ाम, तो क्या करें। तो अब सीबीएसई ने बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस हमें दे दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।